ज़रा बात करते हैं बीपीटी थ्योरम के बारे में, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और ये किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, क्या है आखिर में ये बीपीटी थ्योरम, आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल आप लोगों को दे रखा है और उस ट्राइंगल में आप लोगों को किसी भी एक साइड के पैरेलल साइड दे दी जाए, यानी कि जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो BC है वो पैरेलल है DE के। तो अगर आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि BC जो है वो पैरेलल है DE के, इसका मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर BPT लग सकती है। अब ये जो BPT लग रही है बच्चों, ये BPT क्या क्रिएट करेगी, ऊपर यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है यानी कि AD, ये क्या है AD है, ये क्या है DB है, अपॉन में DB, और यहाँ पर क्या होगा जो AD के सामने वाला पार्ट है वो क्या है AE है, ऊपर वाला पार्ट, अपॉन में क्या है EC है। वो इस तरीके के रेशोज की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं बीपीटी। अभी कैसे प्रूफ होगी ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को इधर उधर बिल्कुल भागने की जरूरत ना पड़े, इसी एक वन शॉट में आप लोगों के सारी चीज़ों का निवारण आराम से हो जाए। चलिए ज़रा यहाँ पर डिस्कशन भी कर लेते हैं और बात इसकी ख़त्म करते हैं यहीं की यहीं। जैसे कि अगर आप लोग ऊपर देख पा रहे हैं AD एक यहाँ पर ट्राइंगल है, और इसी के साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूँ यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ADE की बात करें तो यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर है, N दे रखा है ये, ठीक है ना, इधर भी एक परपेंडिकुलर जा रखा है, ये M दे रखा है। आप लोग इसको ध्यान में रखें और इसी के साथ आप लोगों को क्या पता चलेगा यहाँ पर, देखिए ज़रा, अगर आप लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में, हम लोगों को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों होता कितना है, वो होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है बच्चों। और जब ये बेस इंटू में, देखिएगा, अगर ये बेस इंटू में हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, आप लोग यहाँ पर बड़े ही आराम से कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE आपके पास कितना हो जाएगा, 1/2। ज़रा देखिएगा, इसको देखने के दो नज़रिए हैं, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। जब आप यहाँ से देखते हैं तो हाइट कितनी दिख रही है EN, और बेस कितना दिख रहा है AD, तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं AD इंटू में EN। लेकिन प्यारे बच्चों यही सेम चीज़ यानी कि इसी का एरिया अगर आप यहाँ से देखते हैं तो बेस कितना दिख रहा है AE, और हाइट कितनी दिख रही है बच्चों DM, यानी कि आप लोग कह सकते हैं 1/2 इंटू में AE इंटू में कितना आ जाएगा DM। ये बात आप लोगों को यहाँ पर समझनी होगी। अच्छा, बात दोनों की सेम ही है, बात दोनों की सेम ही है। ADE का ही एरिया निकालना है, एक नज़रिया ये, एक नज़रिया ये है बच्चों। यहाँ से देखें तो बेस और हाइट कुछ और है, यहाँ से देखें तो बेस और हाइट कुछ और है। इसी के साथ आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप लोगों से बात करना चाहूँ मैं, ये देखिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पर, मैं यहाँ पर लाइट कलर का ग्रीन, ये देखिएगा, ये एक ट्राइंगल लीजिए और आप लोग ये वाला भी एक ट्राइंगल लीजिए, यानी कि DEB और आप लोग D और EDC, ये दो ट्राइंगल ले सकते हैं आप लोग। और आप लोगों को मैं यहीं पर बता दूं, जब आप ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, जब आप ये दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, मतलब कि ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर मैंने ट्राइंगल बोल दिया आप लोगों से DBE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर ECD, ये ट्राइंगल ले लूँगा। इन दोनों ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके एरिया की बच्चों बात करूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू में, अगर आप लोग अब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये इसका बच्चों क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। जब बच्चों ये इसका बेस आ रहा है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, EN हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यानी कि बेस कितना हो गया DB और हाइट कितनी हो गई बच्चों EN हो गई। लेकिन वहीं बच्चों एक बात और कहूँ, इसके बारे में भी अगर आप लोग बात करें, यानी कि ये वाला जो बात करें, इसका बेस भी बच्चों कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, बेस कितना आ रहा है बच्चों EC आ रहा है, EC, और हाइट कितनी आ रही है बच्चों, ये देखिए हाइट इतनी आ रही है, DM आ रही है हाइट, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया, DM लिख दिया। यानी कि आप लोग ये बड़े आराम से कह पाए बच्चों। अब अगर आप लोग बात को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भी मेरे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरे पास 2 हो गई, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 3, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 4। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर, डिवाइड 1 डिवाइड बाय 3, यानी कि पहली इक्वेशन को तीसरी से डिवाइड करूँगा, और इसी के साथ मैं डिवाइड कर दूंगा बच्चों किसको, डिवाइड दूसरी को चौथी से, दूसरी को किससे कर दूंगा,
चौथी से मैं डिवाइड कर दूंगा। सो यहाँ पर मेरे पास बच्चों आखिरकार आकर के बचेगा क्या, इस बात को आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पर काम आने वाली है कि जब कभी भी आप लोगों के पास दो पैरेलल लाइंस दे रखी होती हैं, तो इन दो पैरेलल लाइंस में अगर आप लोगों को सेम बेस पर दो ट्राइंगल बने, देखिए बेस सेम ही है और आप लोगों ने एक ये भी ट्राइंगल बना लिया और आप लोगों ने ये भी ट्राइंगल बना लिया, तो इन दोनों के जो एरियाज होते हैं, एरियाज आर सेम। मतलब कि आप लोगों को अगर दो पैरेलल लाइन दी गई और बेस एक ही बना दो और दो ट्राइंगल बना दो, तो एरिया जो होता है वो सेम होता है। यानी कि ये वाला एरिया, अगर मैं कहना चाहूं कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों के दोनों बच्चों क्या हैं, सेम है। सिमिलरली ये दोनों किसके इक्वल हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं कह दूं यहां पर, तो क्या कुछ गलत होगा? अगर मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए, मानो अगर ये x है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये भी x है, तो आप ये भी बोल सकते हो क्या ये भी y है और ये भी क्या है बच्चों, y है। कह सकते हो नहीं कह सकते हो? तो अगर मैंने पहले को तीसरे के अपॉन में रखा है, यानी कि मैंने x के अपॉन में y रखा है, मैंने दूसरे को चौथे के अपॉन में रखा है, यानी कि मैंने x, दोबारा दूसरे को भी मैंने x ही बोला है, ये भी, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? बोलो हाँ, अरे कह दो हाँ। यही एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई साहब अब अगर आप लोग इस चीज़ को लगाते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, पहला अपॉन में तीसरा, तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू में AD इंटू में EN अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू में आपके पास आ जाएगा DB इंटू में EN। सिमिलरली आप इसे बराबर कह सकते हैं, किसके, इसके बराबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया, रीज़न, फैक्ट पता है। You know the fact that between two parallel lines, if the base is same, the area of two triangles are equal. So यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 1/2 इंटू में AE इंटू में DM अपॉन में बच्चों 1/2 इंटू में EC इंटू में DM। आपको पता है DM से DM गया, 1/2 से 1/2 गया, 1/2 से 1/2 गया, EN से EN गया, then what you will get, AD अपॉन में DB, और आप कह सकते हैं AE अपॉन में EC। आप ये बात कह सकते हैं बच्चों। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसी को कहते हैं हम BPT थ्योरम। और यहाँ से हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स निकल करके आ जाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। आपको पता चल गया कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC हो गए। ये तो आपको पहला फैक्ट पता चल गया, ये तो आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे प्रूफ निकाल के दिखा दिया। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। कैसा कि आप इसे रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, यानी कि आप DB अपॉन में AD लिख सकते हैं और EC अपॉन में AE करके लिख सकते हैं। इसी में एक बात और बता दूं आप लोगों को कि इसको किस तरीके से याद रखना है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरीके की चीज़ों को याद रखने में कि अगर यहाँ पर A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, E लिखा है, तो इस वाले छोटे वाले के सामने यही वाला छोटा वाला होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए। इस वाले छोटे वाले के सामने यही छोटा वाला होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के सामने होने चाहिए। जैसे देखेंगे AD, देखिए AD के सामने क्या है, A ही है। DB के सामने EC है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसी के साथ आप लोगों को और क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग प्लस कर दें दोनों तरफ, यानी कि AD अपॉन में DB +1 कर दें अगर आप लोग दोनों तरफ, और AE अपॉन में EC +1 कर दें, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर DB चला जाएगा, तो AD प्लस में DB अपॉन में DB और AE प्लस में EC अपॉन में EC, यानी कि आपको यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, AB अपॉन में DB और AC अपॉन में EC। अब देखिए बड़ी वाली लाइन, यानी कि ये जो पूरी बड़ी वाली लाइन है, इसके सामने क्या है, बड़ी वाली लाइन ही है बच्चों, और कुछ नहीं है। इस बात का ध्यान रखें आप सभी, सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना। ये बात यहाँ तक कंफर्म हो गई। इसको आप क्या कर सकते हो, इसका चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो भाई। क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा अपॉन में AB आ जाएगा और EC आ जाएगा अपॉन में EC आ जाएगा अपॉन में AC आ जाएगा। सिमिलरली आप लोग पाँचवें पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी आप लोगों ने AB के साथ छोटा वाला पॉइंट कौन सा लिया, ये वाला लिया। अब आप लोग क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला पॉइंट AD भी ले सकते हैं, यानी कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AD। ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं यहाँ पर कि इसको भी आराम से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आप इसको बस याद रख लीजिएगा कि AB जो दे रखा है, AB के साथ में अभी आप लोगों ने DB लिखा था, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं ऊपर वाला पोर्शन लिख रहा हूँ, AD लिख रहा हूँ। AB के सामने बड़ी वाली रखूँगा, यानी कि AC,
AD के सामने क्या रखूँगा, AE, इसका रेसिप्रोकल भी बोल सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा AD अपॉन में AB और AE अपॉन में AC। ये कुछ 6 कंडीशंस बनती हैं इसकी, जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि किस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे, और इसी में आप लोगों को एक बात और भी बताना चाहूँगा कि इसका एक आप कन्वर्स भी पढ़ते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने, जैसा कि अभी यहाँ पर क्या कहा, आप लोगों ने कहा यहाँ पर कि अगर एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके अंदर एक पैरेलल लाइन दे रखी है, तो फिर आप क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी लग जाती है। उसी तरीके से वो ये कहते हैं आप लोगों से, उसी तरीके से वो और क्या कहते हैं आप लोगों से, देखिए जरा यहाँ पर, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। वो बोल रहे हैं कि अगर रेशियो, अब पहले क्या था कि पैरेलल लाइन दे रखी थी, तो आपको बताना था कि AD अपॉन में DB इज इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC था। ये आपको प्रूफ करना था पहले। अब बोल रहे हैं कि ये दे रखा है, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस होंगी, बस उसका कन्वर्स ये होता है बच्चों, ठीक है।